जो भजन करेगा सो पाएगा। हाँ, हमें गौरव होना चाहिए, गर्व नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं, गौरव होना चाहिए कि परमात्मा ने ब्राह्मण कुल में पैदा किया है। और अगर परमात्मा ने ब्राह्मण कुल में पैदा किया है तो भाई ब्राह्मण बनने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है समाज का नेतृत्व करने की। यहां लिखा है, बंदौ प्रथम महिषुर चरना, में पहले सबसे पहले ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि मोह जनित संशय सब हरना। समाज में रही व्याप्त मानसिक रोग के जितने लोग हैं ना, उनको, इसलिए ब्राह्मण को ब्रह्मा का मुख कहा गया है। ब्राह्मण को ब्रह्मा का मुख कहा गया है। क्यों कहा गया मुख? वो इसीलिए कि वो समय आने पर समाज को बोलकर सही दिशा दे सके, और जो समाज को सही दिशा दे फिर वो किसी भी ब्राह्मण या किसी भी वर्ग या किसी भी जाति में हो, वो ब्राह्मण ही है। बंदौ प्रथम महिषुर चरना, बंदौ प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना। और ब्राह्मण की वंदना करने के बाद अब आते हैं, तुलसी की कलम कहती है, मैं उन संतों की वंदना करता हूँ, सदगुरुओं की वंदना करता हूँ, भारत में रही उन तमाम चेतनाओं को वंदन करता हूँ। उन साधुओं की वंदना करते हुए तुलसी लिखते हैं, सुजन समाज सकल गुण खानी, 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 निरस करऊं प्रणाम प्रेम सुबान, करऊं प्रणाम प्रेम सुबान। और उन साधु पुरुषों की वंदना करते हुए तुलसी कहते हैं कि साधु का चरित्र उत्तम चरित्र है, और जिसका उत्तम चरित्र है वो साधु चरित्र है। अब साधु का चरित्र कैसा हो, तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, साधु चरित्र चरित कपा सुर दो यार, साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु का चरित्र कपास के फूल जैसा है, मेरे तुलसी कहते हैं। अब गुलाब का फूल नहीं कहा, मोगरे का फूल नहीं कहा, कमल का फूल नहीं कहा, किसी भी खुशबूदार फूल को साधु के चरित्र से नहीं जोड़ा। जिस फूल में कोई खुशबू नहीं है उस फूल से कहा, साधु चरित चरित कपासु, साधु चरित चरित कपासु। अब अगर कपास का फूल साधु का चरित्र, और दोनों में मेल कैसे बने? लेकिन तुलसी ने लिखा है तो बात सत्य है कि साधु का चरित्र कपास के फूल जैसा होना चाहिए। अब कपास के फूल का महत्व क्या है ये समझो। गुलाब का फूल कितना ही अच्छा हो, लेकिन सुबह में खिलता है तो शाम को मुरझा जाता है। मोगरे का फूल बहुत सुगंधित होता है, लेकिन चंद समय की उसकी सुगंध है। और मजबूर कहते हैं कि इकरार मोहब्बत चाहिए, वक्त की मौज नहीं। इकरार मोहब्बत चाहिए, वक्त की मौज नहीं। घड़ी दो घड़ी और एक दो दिन के लिए रहे वो महक नहीं चाहिए। इकरार मोहब्बत चाहिए, वक्त की मौज नहीं। कृष्ण चाहिए मजबूर, कृष्ण की फौज नहीं। कम समय के लिए साधुता आए वो साधुता स्वीकार्य नहीं है, हमारे में रहे और अनादिकाल तक रहे। तो कहा कि वो कैसे? कपास के फूल, बोले सब फूल निकलते हैं
लेकिन सूर्य के उगने तक निकलते हैं, अस्त होने तक ढल जाते हैं। इनकी उम्र इतनी ही है, इसलिए इनमें से एक भी फूल साधु नहीं हो सकता। तो बोले कपास कैसे हुआ? बोले कपास का फूल कभी मुरझाएगा नहीं। एक दूसरा, कपास का फूल तकलीफ बहुत सहन करता है। कपास के डोंडे से कपास जब निकलता है ना, तो फिर उनको फैक्ट्री में डाला जाता है, उनको ताने को बिना जाता है, और वही कपास का एक एक धागा अनेक धागे बनते हैं। कपास से धागा बनता है और धागे से कपड़ा बनता है, और कपड़ा फिर किसी के वस्त्रों को रूप में, किसी की ठंड को ढकने के लिए, किसी के छिद्रों को ढकने के लिए ये कपास काम में आता है। अब साधु इनमें से कैसे कपास के फूल की तरह? कपास के फूल की प्रक्रिया यह है कि कपास खुद अपने आप को गला देता है, खत्म कर देता है, और दूसरे के काम में आता है, दूसरे के छिद्रों को ढकता है। वैसे साधु अपने आप को बहुत तकलीफ देता है समाज के लिए। साधु खुद के जीवन में कोई सुविधा का उपभोग नहीं करेगा, वो भोग देने की वृत्ति लेगा, भोग लेने की वृत्ति नहीं होगी उसमें। वो साधु एक एक सदगुरु की महिमा को यहां वर्णित किया है तुलसी ने। साधु का फूल नीरस होता है, तो क्या साधु नीरस होता है? नहीं। बापू तो कहते हैं कि 21वीं सदी का साधु बहुत रस युक्त होना चाहिए। कहते हैं ना, बापू बहुत बार बोल चुके कि गए वो जमाने जब साधुओं को नीरस होना पड़ता था। साधु रस युक्त होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर स्वयं अगर रस युक्त है और साधु नीरस हो, परमात्मा को उपनिषदों ने कहा ना कि रसो वैसा हो, वो भगवान रस युक्त है, और भगवान तक जाने वाला आदमी नीरस। लेकिन नीरस इसमें कहते हैं कि कपास में कोई रस नहीं होता है, कपास नीरस होता है। तो क्या साधु नीरस है? हाँ है, नीरस है, लेकिन कहां? विषयों में उसका कोई रस नहीं होता है। विषयों से साधु विरक्त होता है, निरस होता है। बाकी तो परमात्मा में तो उसका बहुत रस होता है। साधु का काम सहन करे वो साधु। और साधु किसको कहते हैं? गुजराती में कहा है, जेनु जीवन साधु एनु नाम साधु, जेनु जीवन साचू एनु नाम साधु, अने जेनु जीवन सामू। ये तीन बातें मैं गुजराती न भी समझ में आए तो, जेनु जीवन साधु यानी बहुत सादाई में रहे। इसलिए यहां हमारे यहाँ एक शब्द है, सादा, सादे जीवन ऊंचा और विचार सादाई में। बहुत ऊंचे विचार और सादा जीवन। और जिसके जीवन में सादाई होगी, एकदम सादगी में, सादगी उसका एक श्रृंगार है। सादगी श्रृंगार बन गई और साधु को आईने में हार बन गई। सादगी स्वयं श्रृंगार बन गई और आईने में हार बन गई। जिसका जीवन सादा, साधु जेनु जीवन एनु नाम साधु, साचू जेनु जीवन, सत्य में जिसका जीवन हो उसका नाम साधु। और सामू जेनु जीवन, जिसका जीवन सामने हो, पर्दे के पीछे कुछ हो, बाहर कुछ और हो, वो साधु नहीं। जो भी है वो सामने। अगर उसके मुख से गाली भी निकलेगी तो भीड़ में देगा, वो अकेले में नहीं। अकेले में ठीक है, और घर में जाकर गाली दे कि वहां तो नहीं बोल सकते, यहां तो बोल सकते हैं, नहीं, वो साधु नहीं, वो पाखंडी। जो भी हो, वो जैसा भी हो, पारदर्शी होगा वो। ये तीन अवस्थाएं जिसमें बनती है उसका नाम साधु। एक साधु नदी के किनारे पर जा रहा है, और नदी के किनारे पर जाते उसने देखा कि एक बिच्छू डूब रहा है नदी में। तो साधु को हुआ कि ये मर जाएगा, तो उसने वो बिच्छू पानी में हाथ डालकर बिच्छू को बचाने की कोशिश की, और जैसे ही बचाने गए तो बिच्छू ने डंक मारा, गिर गया हाथ में से वापस। डंक मारे और हाथ में से निकल गया, गिरा वापस,
फिर उस बहाव में वो बिच्छू गिरा, बिच्छू वापस चलने लगा, डूबने लगा। तो साधु ने वापस हाथ डाला, बिच्छू को निकालो। फिर उसने डंक देने की कोशिश की। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ कि उसने फिर बिच्छू को निकालकर बाहर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हाथ लगाए बिच्छू डंक मारने की कोशिश करे और वापस अंदर गिर जाए। पीछे एक आदमी आ रहा था, उसने कहा कि अरे पागल है तू, मुझे तो तू गणवेश तो साधु का दिखता है लेकिन पागल दिखता है तू। बोले क्यों? ये बिच्छू है, तुझे पता है ये काटेगा, फिर भी तू उसे बचा रहा है। उसके स्वभाव में है काटना, वो काटे बिना रहेगा नहीं। बोले भाई तुझे बिच्छू का स्वभाव नजर में आ गया, साधु का स्वभाव नजर में नहीं आया। साधु का काम है बचाना, सहन करने के बाद भी। अगर बिच्छू अपना स्वभाव ना छोड़े तो मैं तो साधु हूं, मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं? सहन करे वो साधु। साधु चरित शुभ चरित कपासु, 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 निरस विशद गुण माया फल जासु, निरस विशद गुण माया फल जासु। और साधु निरस होता है लेकिन विषयों में, बाकी तो साधु को तो बहुत रस होता है ईश्वर में। और जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो अपने आप में सहन करेगा, दुख अपने आप के लिए होंगे और सुख दूसरों को देगा, वो साधु। गुजरात में किसी शायर के शब्द हैं कि बस एटली समझ मने परवर दिगार दे दे। मुझे इतनी समझ देना कि जब खुशी मेरे पास आए तो मैं वो खुशी सबको बांट दूं, और दुनिया का जितना दुख है वो मेरी झोली में मैं ले लूं, इतना सहन करने की मुझे शक्ति देना। उसका नाम साधु। बस एटली समझ मने परवर दिगार दे, सुख ज्यारे ज्या मले मने बधाने हुए चिदों। बस एटली समझ। इसलिए साधुता ग्रहण करना बड़ा कठिन है। और तुलसी ऐसे साधु को कह रहे हैं कि वह साधु निरस होता है लेकिन विषयों में निरस होता है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण माया फल जासु, निरस विशद गुण माया फल जासु। और ये जहां साधु एक साधु हो तो तुलसी कहते हैं कि एक तो आप तीर्थों में जाते हो, वहां साधु मिलते हैं आपको। साधुओं के दर्शन के लिए तीर्थ में जाना पड़ता है तो वहां साधु मिलते हैं। लेकिन यहां तुलसी कहते हैं कि जहां साधु हैं समझो वहीं पर तीर्थ है। साधु चलता फिरता तीर्थ है, वो तीर्थ तो एक जगह पर स्थायी है, चाहे काशी हो चाहे काबा हो।
लेकिन जहां परम बुद्धत्व को प्राप्त हुआ कोई साधु चल रहा हो तो समझना वो कोई चलता फिरता एक तीर्थ जा रहा है। हा? मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। उस तीर्थ में नहाने के लिए न भी जाओ ना तो चिंता नहीं, लेकिन अगर चलता फिरता साधु मिले, कोई तीर्थ मिले तो उसके चरणों में चले जाओ और उसका ध्यान और उसका पान और उसका स्नान हो गया तो तुलसी कहते हैं कि सफेद कलर दोनों का होता है, एक बगुले का भी होता है, एक हंस का भी होता है, लेकिन वृत्तियां दोनों की अलग है, वेश एक जैसा है। आज कोई दुराचारी भी अगर साधु का वेश बनाकर चला भी जाए ना तो क्या वो वेश पहनने से साधु थोड़ी हो जाता है? खेलने दो बच्चे को, खेलने दो भैया, खेलने दो, उसको फ्री रखो। वेश पहनने से और गणवेश धारण करने से साधु नहीं बनते। अगर गणवेश धारण करने से साधु होते तो बहुत कपड़ा मिलता है बाजार में, लेकिन साधुता गणवेश से नहीं आती है, साधुता गुणों से बनती है, गणवेश से नहीं बनती है। एक बगुला भी सफेद होता है और एक हंस भी सफेद होता है, लेकिन कहते हैं कि दोनों साथ में हो तो हंस की वृत्ति में और बगुले की वृत्ति में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली ढूंढता है। वृत्ति में फर्क है, दोनों सफेद हैं, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन साधु के चरणों में अगर बगुला भी चला जाए तो कहते हैं कि वो बगुले की वृत्ति वाला बगुला भी हंस बन सकता है साधु के चरणों में जाने से। ये साधु की ये उस तीर्थ की महिमा है। मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। और ये महिमा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये महिमा किसी और की नहीं, सत्संग की महिमा। ये जिसके जीवन में सत्संग आ गया उसके जीवन में विवेक आ जाएगा, और विवेक आया है तो बिना सत्संग के नहीं मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग मिलेगा साधु से, साधु मिला तो सत्संग मिलेगा, सत्संग मिलेगा तो विवेक मिलेगा। लेकिन ये प्रक्रिया मिलेगी कैसे? सबसे पहले जीवन को जीने के लिए चाहिए विवेक, तो विवेक लेने के लिए जाओ सत्संग में। सत्संग में जाएंगे तो साधु मिलेगा। पहला काम विवेक चाहिए, विवेक चाहिए तो सत्संग में जाओ, सत्संग चाहिए तो संत के पास जाओ, और संत जब मिले तब समझना कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, श्री राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक
भी कहा था, परसों भी कहा था एक ही बात कि हमारे कर्मों से सत्संग नहीं मिलता। हमने ये मत मानना कि यहाँ पर आने के बाद हमें पुण्य कमाने। अगर कथा में आने के बाद भी ये सोच कर आओगे ना कि पुण्य कमाएंगे तो भी घाटे में रहोगे। ये तो बहुत सारे पुण्य पहले से किए हुए हैं कि कथा मिल गई है। कथा मिली है, सत्संग मिला है, तो बहुत सारे पुण्य किए, उसका फल मिला है। अब इससे कोई और फल मत मांगना, ये फल है। सत्संग स्वयं एक फल है। और ये कब मिला है? राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई। ये कृपा के बिना नहीं मिल सकता है। मैं फिर बापू की वो बात दोहरा दूं जो मेरे जीवन में बहुत सटीक मुझे लगती है कि दहशत से कुछ नहीं मिलता। डर डर के करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कोई भी काम करो, दहशत से कुछ नहीं मिलता, मेहनत से कुछ कुछ मिलता है और रहमत से सब कुछ मिलता है। बिनु राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई। बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई। बंदौ संत समान चिता हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो। बहुरी बांध खल गन सती भाए, बहुरी बांध खल गन सती भाए। जे बीनु का दाहिने बाए, जे बिनु काज दाहिने हुबाए। परहित हानि लाभ जीन के रे, परहित हानि लाभ जिन के रे। उजरे बरस विषाद बसेरे, उजरे हरस विषाद बसे। अब गोस्वामी जी गुरु की वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की, संतों की वंदना की, और अब कहते हैं कि मैं दुष्टों की वंदना करता हूं। फल की वंदना कर ली, अब खल की वंदना कर रहे हैं। बहुरी बंदी खल गन सती बाए। और फिर यहाँ कहते हैं सती बाए, यानी सही भाव से, लिखने के लिए नहीं, कहने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं। मैं मेरे सच्चे भाव से उन दुर्जनों को भी प्रणाम करता हूं जो बिना काम के दूसरों की आड़ बनते हैं, जिस आड़ में उनका कोई फायदा नहीं। अगर दूसरे का घर उजड़ जाए तो अपने घर में मिठाई खाए, दूसरे का घर उजड़ जाए तो अपने घर में मिठाई और हलवा बनाकर खाएं। ऐसी वृत्ति जिन लोगों में आ गई है जो बिना काम के दूसरों को अंगुलियां करते रहते हैं। बिनु काज दाहिने उबाए, जो बिना काम के दूसरों का वाम हो जाता है। मैं उन खल लोगों की भी वंदना करता हूं। साधु है ना, पहले कहा ना कि तुलसी बहुत बड़े पहुंचे हुए सदगुरु है, और सदगुरु की दृष्टि में समान है, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा। बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई। उनकी दृष्टि में दोनों बराबर हैं, दोनों की वंदना कर रहे हैं। मैंने सज्जनों की वंदना की तो की, लेकिन दुर्जनों को भी वंदना करता हूं। और आगे कहते हैं कि एक बात का ध्यान रखना कि इन दोनों में फर्क है। एक अच्छे आदमी में और एक बुरे आदमी में कहते हैं कि बंदौ संत असज्जन चरना। मैं इन दोनों के चरणों में प्रणाम करता हूं, अच्छे व्यक्ति को भी और बुरे को भी। क्यों? क्योंकि ये दोनों दुख देते हैं। अरे समझ से बाहर है ये बात। अच्छा आदमी भी दुख देता है, चलो बुरा तो दुख दे ये मान लो, अच्छा आदमी कैसे दुख देता है? बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभयों बीच कछु बरना। ये दोनों दुख देने वाले हैं, मैं दोनों को प्रणाम करता हूं। अब दोनों दुख कैसे देते हैं?
बिछुरत एक प्राण हरि ले, बिछुरत एक प्राण हरि ले। एक आदमी आता है ना तो आते ही दुख देता है। आपके घर में कोई दुराचारी व्यसनी कोई चरित्रहीन आदमी आता है, आपको अच्छा न लगे वैसा आदमी अगर घर में आ जाए तो तुरंत हर्ट होती है, अरे यार ये कहां गया, सुबह सुबह इसका थोबड़ा देखने को मिला। ये आदमी अच्छा नहीं लगता, वैसा आदमी मेरे घर में आते ही दुख देता है। एक दुर्जन जब आता है तब दुख देता है, और एक सज्जन जब घर से जाता है तब दुख देता है। बिछुरत एक प्राण हरि ले, बिछुरत एक प्राण हरि ले, बिछुरत एक प्राण हरि ले, बिछुरत एक प्राण हरि ले। मिलत एक दुख दारुण देही, मिलत एक दुख दारुण देही। एक मिलता है तो दुख देता है और एक जाता है तो दुख देता है। उन्होंने कहा कि मैंने अपना काम कर दिया, मैंने आपको बता दिया और मैंने दोनों को प्रणाम भी कर दिया। इसलिए तुलसी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं ना कि दुर्जन को भी प्रणाम करो, लेकिन दूर से, दुर्जन को दूर से प्रणाम, है ना। प्रणाम तो दुर्जन को भी करना है, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जान। अब तुलसी ये कहते हैं कि हमको समझा रहे हैं कि इस दुनिया में अच्छा और बुरा दोनों है, एक सज्जन भी है एक दुर्जन भी है, लेकिन आप किसका संग करो। जड़ चेतन गुण दोष मया विश्व कीन करता, जड़ चेतन गुण दोष मयो विश्व कीन करता, संत हंस गुण गाई पई बारी हरि बारी विकास, संत हंस गुण गाई पया बारी हरि बारी विकास। मेरे तुलसी कहते हैं कि इस जगत में परमात्मा ने अच्छा और बुरा दोनों बनाया है। अगर नहीं बनाता तो दुनिया नहीं बनती, उसको दुनिया बनानी थी। एक पलड़े का तराजू कभी होता ही नहीं है। तराजू उसे कहते हैं जिसमें दो पलड़े हों, और दुनिया उसी को कहते हैं जिसमें दो हों, और दो में सब कुछ आ जाता है। दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, अच्छा है तो बुरा है, पुरुष है तो नारी है, बेटा है तो बेटी है, पत्नी है तो पति है। ये दो जहां पर है उसी का नाम दुनिया। दो का एक नहीं हो सकता है। इन दोनों से जो परे हो जाए वो एक में स्थित हो सकता है। ये द्वैत का नाम ही दुनिया है। और तुलसी कहते हैं कि जब तक द्वैत में हो तो ये जड़ और चेतन दोनों में दोष और अच्छा दोनों परमात्मा ने बनाया है। ये उसकी मर्जी से चल रहा है, लेकिन आपको किसका संग करना है वो ध्यान देना। अच्छे का संग करना है कि बुरे का संग करना है। लेकिन साधु पुरुष अगर कोई है तो उसमें हंस की वृत्ति होगी, और अगर हंस वृत्ति है तो नीर और क्षीर को अलग करने की उसमें आदत होती है। पानी और दूध दोनों डालकर हंस को दो तो हंस पानी और दूध को अलग कर देगा, अच्छाई और बुराई दोनों को अलग कर देगा। वैसे इस जगत में रहता हुआ कोई साधु हो और उसके सामने ये दुनिया हो तो दुनिया में अच्छा और बुरा दोनों है, लेकिन हंस वृत्ति का कोई साधु हो तो अच्छाई को पकड़ लेगा, बुराई को त्याग देगा। शीरा दे शीरा दे। जड़ चेतन गुण दोष मया विश्व किन करता, संत हंस गुण गाय पय परिहरि बारी विकास, परिहरि बारी विकास। और मेरे तुलसी कहते हैं कि एक बार अगर तुम्हें सत्संग करना अच्छा लग गया, अच्छे का संग, सत्संग का मतलब किसी आदमी का संग करो ये नहीं, या सिर्फ मंजीरे ही बजाकर बैठे रहो ये नहीं। बाजार में भी जाओ तो जहां अच्छाई है उसके संग में रहो। अच्छे का संग होने की आदत हो गई, गुणों को अपने भीतर लेने की आदत हो गई, तो तुलसी कहते हैं कि अस विवेक जब देऊं विधाता, ऐसा विवेक जब हमारे अंदर जग जाएगा कि हमें अच्छाई ग्रहण करनी है। अस विवेक जब देऊं विधाता,
तब तजी दोष गुनाऊ मनुराता, और मन से फिर धीरे धीरे दोष अपने आप निकलते जाएंगे। लेकिन है मामला बड़ा कठिन। हमारा मन बुराई की ओर जल्दी जाता है अच्छाई के बदले। अगर कोई सत्संग होता है, उसके बदले अगर 4 बहनें खड़ी होकर किसी की बात करें तो वहां पर ज्यादा मन जाएगा। क्यों? किसी के घर की जो बात होती है ना, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। और मेरे तुलसी कहते हैं कि संग करो तो संग अच्छे का करो, और अच्छे का अगर संग, एक धूल का कण होता है ना, वो धूल का कण जब पानी का संग करता है तो कीचड़ बनता है, और वही धूल का कण जब हवा का संग करता है तो आसमान को छूता है धूल का कण। एक धूल का कण पानी का संग करता है तो कीचड़ का रूप ले लेता है, और वही धूल का कण जब हवा का स्पर्श करता है तब आसमान की ऊंचाई को पाता है। इसलिए गुजरात में किसी कवि ने गाया, सहेलिया मने साधुरे पुरुष नो संग मल्यो रे अमने, साधुरे पुरुष नो संग। सहेलिया मने, ये मीराबाई का भजन है। मीराबाई ने कहा है और गुजरात के कवि ने इसको कलम दी है। साधुरे पुरुष नो संग माने, साधुरे पुरुष नो संग। एवारे पुरुष नो कदी संग न करिए हरि, एवारे पुरुषनो संग न करिए हरि। ऐसे आदमी का संग मत करो। एवारे पुरुषनो कदी संग ना करिए हरि, एवारे पुरुषनो कदी संग न करिए हरि। कैसे आदमी का संग मत करो? जे पाड़ी दे भजन भंग, ओ पाड़े भजन भंग। साधुरे पुरुष नो संग, साधुरे पुरुष नो संग। सहेलिया माने साधुरे पुरुष नो संग माने, साधुरे पुरुष नो संग। मीराबाई कहे संत चरण रज हरि, मीराबाई कहे संत चरण रज हरि। मैंने कल गुरु के चरण रज की महिमा कही थी ना, रज की महिमा। यहाँ मीरा क्या कह रही है? मीराबाई कहे संत चरण रज हरि, मीराबाई कहे संत चरण रज हरि। है उड़ीने लागी मारे अंग, उड़ीने लागी मारे अंग। साधुरे पुरुष
संग करना है तो सत्संग के सिवाय कोई संग अच्छा नहीं। अच्छे का संग करो। सुंदरकांड का पाठ अगर आप करते हैं तो तुलसी ने एक बहुत अच्छा निवेदन किया है, बल भरुबास नरक कर ताता, दुष्ट संग जो देव विधाता। कि हे परमात्मा, अगर दुष्ट का संग मुझे तू दे तो उससे तो अच्छा है कि मुझे तू नरक में डाल दे। क्यों? क्योंकि नरक के द्वार से तो मैं कभी न कभी वापस आ सकता हूं, लेकिन दुष्ट का संग एक बार लग गया तो जन्मों जन्मांतर तक नरक में रहना पड़ेगा। बल भरुबास नरक करता था, दुष्ट संग जो देह विधाता। इसलिए संग करो तो अच्छे का करो। कुसंग तो 10 दिशाओं से मिलता है, सत्संग तो किसी एक दिशा से मिलता है साहब। हाँ, आप और हम आजकल तो जेब में कुसंग है, वो जो मोबाइल आ गया ना, उसका संग करने से भी बहुत तकलीफ है। कुसंग जेब में लेकर घूमते हैं हम। ये तो ईश्वर बचाए तो बच सकते हैं बाप, वरना काल का प्रभाव है बहुत भयंकर। परमात्मा से कहो कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, अगर करना चाहता है तो तू कर। तुलसी सबकी वंदना करते करते कहते हैं, महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणवऊ पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान गण। जासु हृदय आगार, श्री राम शर चाप धर। हनुमान जी की वंदना करते हैं और फिर कहते हैं कि अयोध्या की वंदना करूं। बंदऊ अवध पुरियति पावन, बंदऊ अवध पुरियति पावनी। सरजू सरी कली कलुष अयोध्या की वंदना करते हैं, सरजू मैया की वंदना करते हैं और अयोध्या के नर नारियों की वंदना करते हुए कहते हैं कि प्रणवऊ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। कि भगवान की ममता है जिन लोगों पर, अयोध्या के उन लोगों को भगवान अपने लोग हैं यूं करके पहचानते कि ये मेरे लोग हैं, उन लोगों की भी वंदना की है तुलसी ने। ममता जिन पर प्रभु ही न थोड़ी। भगवान जिन पर ममता रखते हैं, ममता गलत नहीं है, ध्यान देना, बापू का सूत्र ये, ममता गलत नहीं है, लेकिन ममता जब अपने लोगों तक ही सीमित हो तब गलत होती है ये। बाकी ममता जब विस्तार का रूप ले ले, इसलिए बापू कहते हैं मेरी श्रोताओं में बहुत ममता है। ममता समता में स्थित हो जाए, सिर्फ चंद लोग हमें अपने न लगे, सारा विश्व हमें हमारा लगे, तब वो ममता तारने वाली होती। चंद लोग हमें अपने लगेंगे, अगर चंद लोग आपको अपने लगेंगे तो चंद लोगों से आपको तकलीफ भी उतनी ही ज्यादा मिलेगी। और दुख कौन देता है? बाहर से कोई आकर नहीं देता, आपके आसपास रहने वाला ही देता है। जिसको आप पहचानते नहीं हो वो दुख नहीं देगा, जिसको आप जानते हो और जो आपको जानता है वही आपके बारे में बातें करेगा। दूसरों को क्या पड़ी है आपके बारे में करने की, बात करने की? नहीं, कोई लेना देना नहीं है दूसरों को। किसी शायर के शब्द हैं, गम ये नहीं कि जो मिले सब पत्थर दिल लोग थे। गम ये नहीं कि जो मिले सब पत्थर दिल लोग थे, गम ये है कि उसमें चंद मेरे घर के लोग थे। श्री राधे श्री राधे। दुख कोई और नहीं देगा,
या तो आपका पड़ोसी होगा या परिवारजन का होगा या कुटुंबी होगा या कोई न कोई आपका मिलने वाला होगा, उसी को तकलीफ है आपसे। अगर आप आगे निकले हो वो पीछे है तो अंगुलियां करेगा, बाहर से कोई आकर तकलीफ नहीं देगा। इसलिए सतर्क रहो अपने लोगों से, और ज्यादा से ज्यादा बने तो किसी को ना तो अपना मानो और ना किसी को पराया मानो, इस तरह से जियो। क्योंकि हर्ट होगी ना, जिन लोगों को आप अपना मानते हो उनके अनुकूल आप नहीं रहे तो वो आपको तकलीफ देंगे, ज्यादा नहीं। इस दुनिया में न मान अपना है, न सम्मान अपना है, न अपमान अपमान है। जो कुछ है वो सब हरि का है, उसको समर्पित करके फिर कदम बढ़ाओ। ये साधु की कलम कितना हमें अपने आप को जीने का एक बहुत बड़ा वो देती है हमको। हम एक बल प्राप्त होता है इन शास्त्रों के माध्यम से, इन कथाओं के माध्यम से, इन संतों के सानिध्य के माध्यम से, आपको और हमको सबको। संग करो तो अच्छे का करो, कुसंग सदा त्याज्य है। कोई शास्त्र नहीं कहता कि कुसंग करो, फिर भी हम कुसंग बहुत ज्यादा करते, सत्संग तो कम समय के लिए करते हैं। एक बहन ने मुझे पूछा था, अभी कहीं हमारे वागड़ में कथा का आयोजन था, वहीं पर कि माला करते समय मन नहीं लगता है। ये बात भी सही है, सही है ना ये बात, कि जब माला हाथ में पकड़ते और भगवान के सामने बैठते तभी मन भटकता है। लेकिन उसने पूछा, उस बहन ने, तो मैं जब व्यासपीठ से उतर रहा था तब पूछा। मैंने कहा अब जवाब कैसे दूं, अकेले तो मैं आपको समझाने से रहा यहाँ पर, फिर जब कभी सत्संग होगा और व्यासपीठ इसका जवाब देगी, तब मैंने वहां कहा था। फिर दोबारा सत्संग में वो बहन मिली और उनको देखकर वो मुझे स्मरण में आया वो प्रश्न, तो वहां मैंने जवाब दिया था उनको कि आपके पति की माला करते हैं आप? बताओ, कोई पति पत्नी की माला करता है या कोई पत्नी पति की माला करती है? नहीं करते हैं ना, बने तब तक नहीं करते हैं। ना माँ बेटे की करती है, ना बेटा माँ की माला। इनकी माला नहीं करते, फिर भी ये दिमाग में से निकलते नहीं है, और जिसकी माला करके थक गए वो दिमाग में आता नहीं है। देखो बड़ा उल्टा सब गणित है। हाँ भाई, कोई बताओ एक भी पत्नी कहे कि मेरे पति की माला करती हूं याद रखने के लिए? माला नहीं है, फिर भी वो भाले की तरह चुपता है, छूटता ही नहीं है। और ईश्वर को याद करने के लिए माला हाथ में लेते हैं, फिर भी वो याद नहीं रहता। क्या कारण है? क्या कारण? ये प्रश्न उस एक बहन ने पूछा है, लेकिन ये प्रश्न हम सभी का है। सत्य है ना कि माला जब हाथ में पकड़ते हैं तब मन भटकता है वो। और जिसकी माला नहीं करते वो दिमाग में से निकलता नहीं है। कोई बेटा और माँ ऐसे नहीं होंगे जो माला करे, पूजा करे। माँ भी बेटे की न तो पूजा करती होगी ना घंटड़ी बजाती होगी, लेकिन फिर भी बेटा और माँ बहुत दूर हो, पति और पत्नी 7 समंदर पार हो, उनको एक दूसरे को देखे बहुत बरस बीत गए हों, फिर भी भूल नहीं पाते हैं। बहुत दूरी हो फिर भी दिमाग से जाता नहीं है। और ईश्वर की माला लेकर थक गए, फिर भी ईश्वर दिमाग में रहता नहीं है। कारण ये सदगुरु की कृपा समझाएगी इस बात को। ये गुरु की कृपा ही इस बात का निराकरण करवाएगी। एक बात मान लेना, मैं ईश्वर से जैसे आगे आएगा तो मैं आपको पूरी बात कहता जाऊंगा। इस प्रश्न को अभी यहीं छोड़ूं, लेकिन अगर ध्यान में रहा तो इस बात का पूरा मैं निखालसता से जितना हो सकता है कि मन ही क्यों नहीं लगता है भगवान में। और जब भगवान के पास जाते तब तो मन ज्यादा भटकता है। तब तो मन या तो स्टेशन पर रहता है, या बैंक में रहता है, या दफ्तर में रहता है, या दुकान में रहता है। दुकान में रहते तो घर मन पे रहता है, घर पे रहते तो मन दुकान पर रहता है। हम जहां रहते हैं वहां तो मन हमारे साथ में रहता ही नहीं है।
ये मन बला क्या है ऐसी? किसने बनाया है ये मन ऐसा? हमारे साथ में कभी रहने को तैयार नहीं है। इसलिए ठीक कहा था गोपियों ने उद्धव से कि उद्धव मन ना भय 10-20। हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है उद्धव। तेरे श्याम से कहना कि अगर उसने कहा है ना कि गोपियों को कहना मन अपने घर में लगाएं, तो है उद्धव तेरे कृष्ण से कह देना कि हमारे पास एक ही मन था और वो तो तू खुद लेकर निकल गया है। अब मन रहा ही कहां है जो दूसरी जगह जाएगा? और एक शब्द आया अमन। हमारे यहां पर एक शब्द आया अमन। अमन का मतलब चैन, शांति। ये शांति उन्हीं को मिली है जो अमन हुए हैं। मन जब तक है तब तक डामाडोल स्थितियां हैं। और गीताकार भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, मन से भी ज्यादा स्थिरता बुद्धि में आनी चाहिए। जाए ना तो जाने दो मन को, तुम क्यों जाते हो उसके साथ? मन का तो काम ही यही है। अभी यहां बैठे बैठे 1 मिनट में अमेरिका होकर भी आ जाएगा, बिना टिकट के जाता है वो। 1 रुपया कहीं देता नहीं है मन। होटल में जाए तो भी, चाय पिए तो भी, खाना खाए तो भी, मंदिर में जाए तो भी, टॉकीज में जाए तो भी। टॉकीज में भी बिना टिकट के चला जाता अंदर। दुनिया में एक ही मन ही ऐसा है जो निर्बाध गति से गति करता है। उसको कोई रोक नहीं पाया है आज तक। क्या कारण है? जिसको याद करते हैं वो याद नहीं रहता, और जिसकी कोई जरूरत नहीं है वो दिमाग से जाता नहीं। गोपियों ने जो भाव व्यक्त किए हैं कृष्ण के प्रति, वो समझने जैसे हैं बहुत। दिल दे बैठे निर्मोही को, और परमात्मा के पास मन नहीं है। उसने सारी दुनिया को मन दिया है और उसके पास वो मन ही नहीं रखा उसने। इसलिए सबके साथ में उसकी दूरी है। देख लो, गोपियां उसके बिना अपने आप को खत्म कर दिया। गोपियों ने, यशोदा और नंद बाबा ने खाना पीना छोड़ दिया उसके बिना, लेकिन वो मन चला है बहुत, छोड़कर निकल गया, क्योंकि मन ही नहीं है। जिसने उसमें मन लगाया है उसको रोना पड़ा है। दिल दे बैठे निर्मोही को, दिल दे बैठे निर्मोही को, अब सिसक सिसक कर रोना है। अब सिसक सिसक कर रोना है। पति के लिए आंसू बहाते हैं, पत्नी के लिए आंसू बहाते हैं, पुत्र के लिए आंसू बहाते हैं, प्रतिष्ठा के लिए भी आंसू बहाते हैं, पद के लिए, पैसों के लिए। लेकिन यही आंसू जब परमात्मा के लिए बहने शुरू हो जाएंगे, उस दिन तुम्हारा मन उस कृष्ण ने ले लिया। निस दिन बरसत नैन हमारे। आध्यात्मिक जगत में तुम्हारे आंसू एक बहुत बड़ी फसल पैदा कर सकते हैं। आंसुओं की बहुत बड़ी संपदा है आध्यात्मिक जगत में। लेकिन हम लोग आंसू तो बहाते हैं,
लेकिन हमारी नौकरी के लिए, बेटी का ब्याह नहीं हुआ इसलिए, बेटे का ब्याह नहीं हुआ इसलिए, ये सारी चीजें फिट हैं, आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है, समय आने पर होगा। समय के पहले होगा नहीं और भाग्य में नहीं होगा तो मिलेगा नहीं, ये दो बातें समझ लो। प्रारब्ध खेल आज तक कोई समझ नहीं पाया। थक जाओगे ना तो भी रो रो कर समझ नहीं पाओगे। आंसू तो बहाने हैं, तो सिर्फ एक ही सहारा है और वो है परमात्मा। गोपियों के आंसू आज तक हम शास्त्रों में गाते हैं। गोपियां रोई भी है ना तो एक सूर में रोई है, और गोपियों के रोने का कारण भी बताया है। रो रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रोई भी है तो कृष्ण के दर्शन की लालसा में रोई है। हमारा रोना क्यों है? अभाव है घर में इसलिए रो रहे हैं हम, दुख है घर में इसलिए रो रहे हैं। ये रोने से ये नहीं मिटेगा। आंसू तो सिर्फ हरि के लिए बचा कर रखो, और जिस दिन आंसू उस ईश्वर के लिए तुम्हारे भीतर से निकलते हैं, उस दिन लाखों खर्च करने के बाद भी जिस अभिषेक का पुण्य नहीं मिलता है, वो अभिषेक का पुण्य घर में बैठे मिल जाएगा। लेकिन आंसुओं की संपत्ति से परमात्मा तक पहुंचो तो। गोपियां रोई हैं, सूर रोए हैं, मीरा रोई है। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए कित पाइए, प्रेम पिया से रोना तो पड़ेगा। इस घटना में अभी ये जो बात है इसको थोड़ा समय लगे, और फिर अगर याद रहा तो लेंगे अपन। और फिर तुलसी वंदना करते करते अयोध्या की वंदना करते हैं, भरत जी की वंदना करते हैं, लक्ष्मण जी की वंदना करते हैं। सबकी वंदना करने के बाद सीता जी की वंदना करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। और तुलसी कहते हैं कि सबकी वंदना पूरी करते करते कि सन 1631 में इस कथा की रचना की मैंने। और किस दिन की? कि जिस दिन राम जन्म हुआ था। और राम जन्म के दिन जितना पंचांग अनुकूल हुआ था, योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि, ये पंचांग राम जन्म के दिन जो मिला था, वही का वही पंचांग सन 1631 को एक बार मिला, और उसी योग में मैंने राम कथा की रचना प्रारंभ की। इसलिए राम के जन्म का योग और राम की कथा का जन्म का योग दोनों एक ही है। और फिर कहते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन वाखा। समय पाकर पार्वती के सामने भगवान महेश ने ये कथा कही, जो कथा मैं लिख रहा हूं, जिस कथा को मैंने लिखा है। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूं मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिसके भीतर श्रद्धा नहीं होगी, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, जो संतों के सत्संग को अपमानजनक दृष्टि से देखेगा, जो श्रद्धा से रहित रहेगा और जिसको भगवान प्रिय नहीं लगेंगे, उसके लिए ये कथा नहीं है। उसको ये कथा अच्छी नहीं लगेगी। वो आएगा भी सही तो पंडाल देखकर चला जाएगा, वो आएगा भी सही तो ये देखकर चला जाएगा, मजा नहीं है यहाँ कुछ, चलो बाहर होटल में जाकर थोड़ा नाश्ता करते हैं। कथा किसको अच्छी लगेगी? जे श्रद्धा संबल सहित संतों का संग रखेंगे, श्रद्धा से युक्त होगा और भगवान जिसको प्रिय लगेगा, उसी को ये रामचरितमानस की कथा अनुकूल बैठेगी। नाम महिमा की वंदना है पूरी।
नाम की महिमा गाई है, लेकिन समय का अभाव है अभी, इसलिए नाम की महिमा एक प्रकरण ऐसा है कि ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके उस प्रकरण से, उस प्रसंग से, तो वो महिमा उस समय कहेंगे, थोड़ा आगे पीछे कभी भी उसको अपन कर लेंगे। लेकिन तुलसी कहते हैं कि जब मैंने मेरे गुरु से ये कथा सुनी, तब मेरा बालपन था, तब मैं बहुत छोटा था, इसलिए समझ में नहीं आई, लेकिन बार बार मेरे गुरु ने मुझे समझाने का प्रयास किया, और शुक्र क्षेत्र में मैंने मेरे गुरु से इस कथा का पान किया, और फिर इस कथा को लेकर ही तुलसी कहते हैं कि ये कथा और ये ग्रंथ सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग 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 के। जननी जनक सिया राम प्रेम के, 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 बीज सकल व्रत धर्म नेम 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 के, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध भव भीम रोग के, विबुध भव भीम रोग, भव भीम रोग, भव भीम रोग। ये कथा सदगुरु है, और कथा ज्ञान वैराग और जोग देगी। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के। ये कथा सीताराम जी के चरणों में प्रीत पैदा करवाएगी। ये माँ बाप है, और बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ये कथा सदगुरु है। अगर कोई गुरु नहीं है तो ये गुरु ही है। इसके माध्यम से 9 दिन का हमें प्रसाद प्राप्त हुआ। और फिर लिखते लिखते तुलसी हमें ले जाते हैं प्रयाग की भूमि पर, कि एक बार प्रयाग की भूमि पर माघ महीने में कुंभ का मेला हुआ, और कुंभ के मेले में सभी संत महंत भगवत भक्त जन सभी बुद्ध पुरुषों का आगमन हुआ प्रयाग की भूमि पर। और प्रयाग की भूमि पर एक ऋषि रहते हैं जिनका नाम है भरद्वाज जी। भरद्वाज जी का आश्रम है प्रयाग की भूमि पर, त्रिवेणी के तट पर।
और माघ का मेला पूरा हुआ, स्नान हुआ और सभी संत महंत जाने लगे और उसमें आए हुए याज्ञवल्क्य जी महाराज जब जाने लगे तब भरद्वाज जी ने रोक लिया कि भगवान आप ठहर जाओ। बोले क्यों? नहीं, आप ठहर जाओ, मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। देखो अब सत्संग शुरू होने जा रहा है, दो संतों का मिलन है, सभी महात्मा चले गए और जब याज्ञवल्क्य भी जाने लगे तब भरद्वाज जी ने उनके चरणों को पकड़ा और पकड़कर उन्हें बिठाया और कहा कि आप नहीं जा सकते हो, आपको रुकना होगा। बोले क्या काम है मेरा? बोले काम है क्या? नाथ एक संशय बाढ़ मोरे करगत वेद तत्व सब तो। हे भगवान, मेरे जीवन में एक संशय है, एक संदेह है, एक शक की सुई हो गई है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी आपको संशय? इतने बड़े पहुंचे हुए महात्मा को संशय? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। बोले हुआ है, नाथ एक संशय बड़ मोरे, और मेरे को संशय हुआ है और करगत वेद तत्व सब तोरे। तेरे हाथ में चारों वेदों का ज्ञान है याज्ञवल्क्य जी, आप मेरे संशय का निवारण करो। आप सदगुरु हो और सदगुरु ज्ञान देता है, संशय को दूर करता है, रस्सी को रस्सी और सांप को सांप बताता है, अंधेरे में से उजाले की ओर गमन करवाता है। यहां सदगुरु अब शुरू कर रहा है बात। नाथ एक संशय बड़ मोरे, मेरे को एक संशय है, अनकरगत वेद तत्व सब तोरे। तुम्हारे हाथ में चारों वेदों का ज्ञान है, इसलिए कृपया करके मेरी बात सुनो। एक आसन दिया, ऊंचे आसन पर बिठाया, पैर धोए और पैर धोकर फिर कहा कि मेरा संशय अगर मैं आपको न कहूं तो मुझे भारी नुकसान होगा। बोले संशय है और नुकसान हो जाएगा? नुकसान नहीं होगा, आप बताओ आपका संशय क्या है। कहते हैं कहत सो मोही लागत लाजा, जो न मुझे कहते हुए लज्जा और भय दोनों हो रहे हैं। मैं अगर आपको मेरी बात कहूं तो मुझे लज्जा आ रही है, और लज्जा भी आ रही है और मुझे डर भी लग रहा है, और अगर न कहूं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये भी तकलीफ है। बोले क्या? लज्जा इसलिए आ रही है कि मैं जो प्रश्न करने जा रहा हूं ना, वो प्रश्न आपको यूं लगेगा कि इतनी उम्र निकाल दी, अभी तक तुम्हें ये पता नहीं है इस बात का उत्तर। और भय इसलिए लग रहा है कि आपको कहीं ये ना हो जाए कि मैं जो पूछ रहा हूं उसमें आपकी परीक्षा कर रहा हूं, ऐसा ना लगे आपको। बाकी वाकई में मेरा जो संशय है वो मैं आपके सामने कह रहा हूं। बोलो। कहत सो मोही लागत लाजा, मैं अगर ना कहूं तो मुझे तकलीफ हो जाएगी। और कहते हैं, या भरद्वाज जी कह रहे हैं कि संत कहीं असी नीत प्रभु, श्रुति मुरान मुनि गाँव। श्रुति, भगवती, वेद और साधु सब ये कहते हैं कि जब तुम्हारे सामने कोई बुद्ध पुरुष बैठा हो और तुम्हारे भीतर कोई ब्रह्म की जिज्ञासा हो, और अगर तब वो जिज्ञासा दबाकर आप बैठे रहो तो गुरु सन किए दुराव, होई न बिमल विवेक उर। आपके भीतर अगर पड़ा है कुछ पूछने जैसा और उसके बाद भी आप पूछते नहीं हो और सामने समर्थ बैठा है, तो
होई न बिमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव, क्योंकि ये दुराव हो जाएगा। संत कहाई असी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, अने होई न बिमल विवेक उर के गुरु सन किए दुराव। नहीं नहीं, कोई दुराव नहीं। भरद्वाज जी आप तो बोलो, क्या बात है। अब बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान देना। भरद्वाज जी कह रहे हैं, राम नाम कर अमित प्रभावा,